झांसी में अग्निकांड और उसके बाद एमपी में अलर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी में अग्निकांड के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झांसी अग्निकांड मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त हो गई है। एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा। झांसी अग्निकांड मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी से इसके लिए जवाब मांगा गया है। नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी सरकार ने 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 10 नवजात बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी और शिशु चिकित्सा वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की गई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। तो देखिए, झांसी अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर ये कि मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी से इसके लिए नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया है, जवाब मांगा गया है मानवाधिकार आयोग की तरफ से। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय समिति का भी इसमें गठन कर लिया है। तो वही देखिए, झांसी हादसे के बाद अब एक्शन में एमपी का स्वास्थ्य विभाग आ गया है। झांसी में जिस तरह से हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। निजी और सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। फायर इलेक्ट्रिकल सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में आग लगी थी और अचानक आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया, एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि झांसी अग्निकांड के बाद क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली तस्वीर, 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। झांसी में जिस तरह से अग्निकांड का मामला सामने आया मेडिकल कॉलेज में, उस दौरान 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। हालांकि कहा जा रहा है कि 37 बच्चों को बचा लिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग सख्त है। स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है और निजी और सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए। अब चलिए आपको समझा देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर उत्तर प्रदेश के झांसी में क्या हुआ। देखिए, झांसी में अग्निकांड मामले में हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी और सेना ने भी आग बुझाने में मदद की। 10 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए और डिप्टी सीएम घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों को 5-5 लाख की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया और मानवाधिकार आयोग ने अब इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके बाद से क्या अलर्ट है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को नोटिस भेज दिया है। मध्य प्रदेश में फायर इलेक्ट्रिकल सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी गाइडलाइंस का सख्ती से सभी अस्पतालों को पालन करना होगा। स्टाफ को वार्ड खाली कराने का प्रशिक्षण भी देना होगा। इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल भी कराई जाए। इमरजेंसी एग्जिट आसानी से हमेशा खुला रहे और कमी पाए जाने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया झांसी में जिस तरह से हादसा हुआ इसके बाद। अब इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे 2 सहयोगी भारत सूरज झांसी से और सूरज तिवारी भोपाल से लाइव जुड़ गए। सीधा रुख करेंगे भारत सूरज का। भारत, आप झांसी पहुंचे हुए, एक बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर 10 नवजात की मौत हो गई है आग लगने से। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर, क्या अपडेट? प्रतिज्ञा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं झांसी में मौजूद हूं। झांसी के सबसे बड़े अस्पताल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग के मैं बाहर खड़ा हूं। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूं प्रतिज्ञा, ताकि मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा सकूं। पहले तो आप इस चूने को देख लीजिए। इस चूने ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। जब यहाँ पर डिप्टी सीएम आए थे तो इस चूने को लगाकर बिछाकर जो है इनका स्वागत किया गया था, लेकिन आंकड़ों का गड़बड़ झोला जो है अभी भी यहाँ पर जारी है।
चूना लगाया गया है, गरीबों के उम्मीदों और उनके आशाओं पर चूना लगाया गया है। सरकारी अस्पताल में गरीबों की गुर्बत ही जो है इन अस्पतालों को गुलजार करती है। अपडेट की आप बात कर रहे हैं, अपडेट हम आपको बताएं। देखिए 39 बच्चे उस वक्त वार्ड में भर्ती थे जिस वक्त आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, देखिए 21 लोगों को यहां पर वार्ड नंबर 5 में भर्ती कराया गया है। इन्हीं के 21 लोगों का इलाज जो है वो यही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ठीक 39 में से 21 बच्चों का इलाज यहां चल रहा है। 7 बच्चे जो हैं वो निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 7 बच्चे एक ही निजी अस्पताल में भर्ती हैं। 3 और बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पर, एक जिला अस्पताल में है और 2 बच्चे जो हैं वो अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चा ऐसा है, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। अपडेट ये भी है कि उसमें 10 में से पहले 7 बच्चों की शनाख्त हुई थी, 3 बच्चों की शनाख्त नहीं हो पाई थी। 10 बच्चों की शनाख्त हो गई है, परिजनों ने अपने बच्चों को पहचान लिया है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है और उसका परिवार भी ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है। हम आपको सीधे उससे मिलवा देते हैं। आप मिलिए इनसे। ये अपने बच्चे के लिए प्रतिज्ञा भटक रही हैं। इनका कहना है कि इनको इनका बच्चा नहीं मिला है अब तक। 39 लोगों में से जो 39 बच्चे थे, 38 बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 10 बच्चे जो थे उनमें उनकी मौत हो गई थी, बाकी बच्चों को सौंप दिया गया। उसमें से भी 7 बच्चे जो प्रतिज्ञा है वो अपने परिजन के साथ ही मिसिंग है, यानी कि 7 बच्चों का भी अता पता नहीं है, ना कि उनके परिजनों का अता पता है। लेकिन एक ये परिवार ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए आस लगाए बैठा है। क्या नाम है आपका? शील कुमारी। क्या परेशानी, क्या आपका बच्चा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, 3 दिन की हम परेशान हो रहे हैं, बच्चा नहीं, पता नहीं दे रहा है हमको डॉक्टर लोग, ना कोई लोग दे रहा है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, कि कुछ पता। आपने अस्पताल के अधिकारियों से पूछा, कोई बात कर रहे हैं आपसे? कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ जाओ, कह रहे जाओ 5 नंबर में जाओ, सो शाम के भेज दो हमें 6 बजे, सो हम 8 बजे लौटी ने पैदल गए, सो नहीं मिला हमें। आपका क्या नाम है? कृपाराम। कृपाराम। आपके बच्चे के पिता हैं आप? हाँ पता है। जब ये घटना हुई थी उस वक्त कहाँ थे आप? मैं लेटे दुआरे में, मतलब अस्पताल के सामने मैं पड़ी थी, लेकिन जो दुआरा वैसे हम लेटे थे गेट के सामने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब बच्चों को बाहर निकाले जाने लगा तो उस वक्त आपको कोई खबर नहीं लगी कि बच्चा कहाँ जा रहा है? आपने कुछ नहीं, उधर से एक मैडम रखती, एक ही हसीना है, बच्ची लियानी आग लग गई, दो जो भगे, जो वहाँ से आग गऊ छोड़ रही, जो सामने के बच्चा से सावा से देते बच्चा, तो आग बच्चा खींच लाई। और जहाँ पर आग लगी जाए वहाँ पर कोई नहीं आ पाए। अभी मतलब आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा जिंदा है या मर गया है? हमको पता नहीं है कि जिंदा है कि मर गया। हमें यही तो बोले कि हमें जिंदा दे दो या मर दे दो, हमें क्या सूत्र मिल जाए, अपने देख के अपने घर चले जाए, अगर मर गए हो तो अपने चले जाए देख के घर। ये स्थिति है प्रतिज्ञा। एक बार फिर से मैं आंकड़ों के लिहाज से आपको अपडेट बता दूं, 39 बच्चे भर्ती थे, 49 बच्चे भर्ती थे, माफ कीजिएगा। 39 बच्चों को जो है बचाया गया, जिसमें से 10 बच्चों ने जो है वो दम तोड़ दिया था। उन 39 बच्चों में भी अगर हम बात करें तो 21 बच्चे यहां पर भर्ती हैं। 7 बच्चे हैं जो अपने परिवारजनों के साथ ही मिसिंग है, यानी कि उन 7 बच्चों का भी पता नहीं है, उनके परिवार वालों का भी पता नहीं है। बाकी और जो 10 बच्चे बच गए हैं वो अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। यही अपडेट है। लेकिन परिजन जब बातचीत कर रहे हैं तो दर्द उनकी बातों में साफ साफ झलक रहा है, और खासकर वो परिजन जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा मर गया है या जिंदा है। मैं आपके पास लौटूंगी भारत, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सूरज, झांसी में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में है। क्या दिशा निर्देश दिए गए अस्पतालों को? देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरह से झांसी में आग लगने के कारण 10 बच्चों की मौत हुई, उस हादसे से मध्य प्रदेश सरकार ने भी सबक लिया है। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और खासतौर पे स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं, चाहे निजी हॉस्पिटल हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, चाहे नर्सिंग होम हो, हर जगह पर जो फायर की चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल्स जो चीज़ें हैं खुले वायर में प्लग ना लगाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो चीजें गैस जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले, उसमें गैस रिफिल होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी देखने को कहा गया है कि एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की चीजों पे। अगर ऐसा करते हुए या ऐसा देखा जाता है तो कहीं ना कहीं अस्पताल संचालक या जो भी निजी अस्पताल के मालिक होंगे या जो सरकारी अस्पताल के लोग होंगे जो और जो नर्सिंग होम के लोग होंगे, उन पे कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले इंदौर में एक कोचिंग में आग लगी थी, कई लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 3 साल पहले राजधानी भोपाल के
एक अस्पताल में आग लगी थी जहां पर 7 बच्चों के झुलसने के कारण मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार के ऐसे हादसे, और बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये भी कहा है कि अगर मॉक ड्रिल भी की जाए, मतलब किस तरह से अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो कैसे सुरक्षित बच्चों को या कैसे अस्पताल में कैसे सुरक्षित रखा जाए लोगों को अस्पतालों में, इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, एक्शन मोड में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारत, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि आप झांसी में हैं, आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या अपडेट निकलकर सामने आती है, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारत, सूरज और सूरज तिवारी तमाम अपडेट के लिए।